हाईकोर्ट के फैसले से सहमत होना या असहमत होना आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन जो टिप्पणी कोर्ट ने की उन पर तो कम से कम प्रतिक्रिया आप लोगों को देनी पड़ेगी। उसे तो कम से कम आप राजनीतिक नहीं बता सकती हैं, उसमें तो कम से कम बीजेपी का कोई लेना देना नहीं हो सकता है। प्राची जी, मैं सभी को नमस्ते। मैं कोशिश करके समझाती हूँ एक टिप्पणी का अर्थ। उसमें यह भी कहा गया कि ट्विन कंडीशन सेक्शन 45 का टेस्ट आपको एको ठीक करना पड़ेगा थोड़ा, प्लीज। मैं ठीक कराती हूँ प्रियंका जी, आप बोलिए इतने जी। तो उसमें कहा गया कि सेक्शन 45 का ट्विन टेस्ट फॉर बेल वो मीट नहीं करते। प्राची जी, ये क्या है मैं आपको समझाती हूँ। 2018 में भाजपा ने एक संशोधन किया पीएमएलए के कानून में, प्रधानमंत्री लाल आंख कानून में एक संशोधन किया गया, जिसके तहत सेक्शन 45 को रिवाइव कर दिया गया। सेक्शन 45 को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। इस सेक्शन के तहत ये है कि जब तक केस पूरा नहीं हो जाता आपको गिल्टी ही माना जाएगा। हमारा कानून कहता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल गिल्टी, पर यह संशोधन ने किया गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, और आपको बेल तभी मिलेगी जब आपका पूरा केस सुन लिया जाएगा। ये एक सेक्शन है। दूसरा क्या होता है पीएमएलए में, दो ही कंडीशन में बेल हो सकती है, या तो पूरा केस खत्म हो चुका हो या फिर ईडी चुप्पी बना ले, बेल के टाइम आपत्ति ना करे। ईडी ने कब चुप्पी साधी और आपत्ति नहीं की? जब शरद रेड्डी ने 60 करोड़ भाजपा को पहुंचा दिए अपने अरेस्ट के बाद, उसके बाद उसकी बेल हुई, उसके बाद उसको सरकारी गवाह बनाया और उसने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया। उस टाइम पर ईडी उनकी बेल पर आपत्ति नहीं करती। और कब ईडी ने आपत्ति नहीं की थी? जब छगन भुजबल भाजपा में ज्वाइन हो गए तो ईडी ने कोर्ट में कहा कि फाइलें खो गई, केस बंद कर दो। कब इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपत्ति नहीं करती? जब अजीत पवार, जिसको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज प्रधानमंत्री बताते थे, उसको 2 दिन बाद वित्त मंत्रालय दे दिया भाजपा में, और ईओडब्ल्यू ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने क्लीन चिट दे दी उनको अभी 3 हफ्ता पहले। ऐसे केसेस में ईडी आपत्ति नहीं करती या इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बंद कर देती है मामले। आज जो भी ईमानदार है जी, वो जेल की सलाखों के पीछे है, और जो भी भ्रष्टाचारी है वो भाजपा में धुल चुका है। प्रियंका जी, एक सवाल है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस हम पे लगाया है। प्रियंका जी, एक सवाल है मेरा। आप ईडी पर सवाल खड़े कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन मैं हाई कोर्ट की उस टिप्पणी की बात कर रही हूं जो हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी की जमानत याचिका को या बेल एप्लीकेशन को खारिज करते हुए कही है। ये केस सत्ता के दुरुपयोग का केस है। एक टिप्पणी ये की गई है कि भाई 2 फोन थे मनीष सिसोदिया के पास, उन्होंने पेश नहीं किए, इससे फोन डैमेज होने का दावा हो सकता है, और इस संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता कि सिसोदिया सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। यह टिप्पणी हाईकोर्ट की कितनी महत्वपूर्ण है? ईडी पर आप सवाल उठाइए, भारतीय जनता पार्टी पर उठाइए, लेकिन कोर्ट भी तो कम से कम इन बातों को मेंशन कर रहा है ना प्रियंका जी। देखिए, क्या है कि मैं इन्हीं कोर्ट की आपको 1000 जजमेंट दिखा सकती हूँ जो सुप्रीम कोर्ट जाकर ओवररूल हो गई, और सम्मान है पूरा कोर्ट का, पर एट द सेम टाइम ये जजमेंट से हम अग्री नहीं करते। इसमें आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ प्राची जी। प्राची जी, केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, यानी कि पैसे काले धन को सफेद किया। मनी लॉन्ड्रिंग होता है काले धन को सफेद किया और उससे कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली।